हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे इसमें से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930, ऑप्शन बी 12 नवंबर 1931, ऑप्शन सी 12 नवंबर 1932, ऑप्शन डी 12 नवंबर 1933। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो वह हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो नेता थे वह कौन थे? तो वह थे भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह थे मैकडोनाल्ड। ठीक है। कौन थे? मैकडोनाल्ड। और ये लंदन के प्रधानमंत्री थे। और थर्ड पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने नहीं लिया था? तो वह थे गांधी जी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने नहीं लिया था। और यह हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं, तो ये अच्छे से आप ये फैक्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा, इन सबको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1901 से दिया जाता है। और अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। और अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। ठीक है। और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है? भारत में जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तो वह कौन कौन से हैं वह देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा, यह हमने देख लिया है। फिर यहाँ पर देखते हैं सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वीएस नायपॉल और अमर्त्य सेन, वेंकट रमन, रामकृष्ण और कैलाश सत्यार्थी, इन सभी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी चीन में। राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत में परमाणु विद्युत गृह जो भारत में स्थित हैं, परमाणु विद्युत गृह वह कौन कौन से हैं और कहाँ पर स्थित हैं? तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह, यह है महाराष्ट्र में। सेकंड है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, यह रावतभाटा में है, राजस्थान में। और थर्ड है मद्रास परमाणु विद्युत गृह, कहाँ पर है? कलपक्कम, तमिलनाडु। और काकरापार परमाणु विद्युत गृह है, सूरत, गुजरात में। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। 7 पॉइंट है नरोरा परमाणु विद्युत गृह, यह है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए मिक्सो वायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी हर्पीस वायरस, ऑप्शन डी पोलियो वायरस। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है।
यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। यहाँ पर वायरस और उनसे फैलने वाली बीमारियों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि डेंगू, ठीक है, डेंगू किसके कारण होता है, तो अरबो वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण होता है। एड्स HIV वायरस के कारण। चेचक वेरियोला वायरस के कारण फैलता है। और खसरा मोरबिली वायरस के कारण। रेबीज फैलता है रेब्डो वायरस के कारण। हर्पीज फैलता है हर्पीज वायरस के कारण, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 125, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126, ऑप्शन डी अनुच्छेद 127। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो वह देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट में अनुच्छेद 124 में किस किस की बात की गई है, क्या क्या है यहाँ पर, तो गठन है, नियुक्ति है, त्यागपत्र है, योग्यता है, हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया और शपथ है, ठीक है। इन सब का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 124 में है। सेकंड है, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों की वेतन की जानकारी दिया गया है। और थर्ड है, कार्यकारी न्यायाधीश का उल्लेख अनुच्छेद 126 में दिया है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 127 में है। और फिफ्थ है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 128 में है। सिक्स्थ है, अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 129 में दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। और 8 पॉइंट है, मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ उस समय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, ठीक है। 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायमूर्ति रामास्वामी ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था लेकिन इन्हें पद से हटाया नहीं गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो यहाँ देखते हैं हम। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद किससे बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। सेकंड पॉइंट है, राज्यसभा उच्च सदन है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, ठीक है। किसमें, राज्यसभा में 250 हो सकती है सदस्यों की अधिकतम संख्या। और फोर्थ पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता है। और यहाँ पर देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के बारे में देखते हैं, तो लोकसभा एक निम्न सदन है और यह भंग हो सकता है। और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में दिया गया है, ठीक है। लोकसभा के बारे में किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है, सदस्यों की संख्या वह होती है 552, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए ग्रीनलैंड का पठार, ऑप्शन बी मैक्सिको का पठार, ऑप्शन सी मंगोलिया का पठार, ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है और सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है।
और यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर है विश्व के प्रमुख पठार, देख लेते हैं विश्व में कौन कौन से पठार हैं और कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है ब्राज़ील का पठार, ठीक है, और यह अमेरिका में है। अलास्का का पठार कहाँ है, तो कनाडा में है। और यह दक्कन का पठार कहाँ पर है, तो यह भारत में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, भारत में है दक्कन का पठार। अरब का पठार कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में है, ठीक है। अरब का पठार कहाँ पे है, तो वह है दक्षिण पश्चिम एशिया में है। और फिफ्थ है मेडागास्कर का पठार कहाँ है, तो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में है। और मेसेटा का पठार कहाँ पर है, तो यह स्पेन में है। और सेवन है ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर कहाँ पर है। 7 पहाड़ियों का नगर कहाँ पर है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। राइट आंसर इसका हो जाएगा रोम, इटली में। 7 पहाड़ियों का नगर कहाँ पर है, तो रोम, इटली में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं किस स्थान को क्या कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। और फोर्थ है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका जापान को कहा जाता है। और फिफ्थ है मोतियों की द्वीप बहरीन को कहा जाता है। और सिक्स्थ है एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। और सेवन है भारत के मसाले का बगीचा केरल को कहा जाता है। और 8 है विश्व की जन्नत पेरिस फ्रांस को कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या कनाडा, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड, कनाडा में एस्किमो जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख जनजाति जो कहाँ रहते हैं और कहाँ निवास करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर माओरी कहाँ पर निवास करती है, तो न्यूजीलैंड में। और मसाई यह पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। निग्रो मध्य अफ्रीका में निवास करती है। बुशमैन यह बोत्सवाना में। और पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करती है। रेड इंडियन कनाडा में पाई जाती है। और हैदा नामक जनजाति अमेरिका में पाई जाती है। और याकू टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। तो ये थे विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जनजाति हैं जिन्हें पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं किसने किसकी स्थापना की थी और उनकी स्थापना वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। कब की थी, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सेकंड है आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी और 1815 में की थी। थर्ड है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना M.J. रानडे ने 1867 में की थी। फोर्थ है वेद समाज की स्थापना की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1867 में। फिफ्थ है आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। कब की थी, 1875 में की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने 1906 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। और 8 है होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने और एनी बेसेंट ने की थी 1916 में। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने और काशीराम ने की थी 1913 में।
और नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह, इन्हें हल्के में मत लीजिए, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वीडियो। ठीक है, वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।